नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनमंच यानी जनता के द्वारा जनता के विषयों को हम पहुंचाते हैं। लेकिन आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम जो है वो जनमंच के माध्यम से जो जनता के आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, आदर्श हैं और देश के हमारे वो वीर महासपूत जिन्होंने अपने जो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग देश की सेवा में दिया, देश की सुरक्षा में दिया, हमारे साथ हैं। ये तमाम वो फौज से जुड़े हुए लोग हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं जो आज सुदर्शन के मंच में हमारे साथ हैं। हम बहुत गौरवान्वित हैं सर कि आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस सर, 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है। क्या लगता है कि आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कितना खास, कितना महत्वपूर्ण, क्या देखते हैं आप, ये बताइए सर। सर्वप्रथम वंदे मातरम। और मैं मनोज कुमार, एयरफोर्स से रिटायर्ड वार्डन अफसर से और प्रदेश का संयोजक हूँ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का। आज का जो ये कार्यक्रम, इतना भव्य तिरंगा यात्रा आपने देखा, ये हमारे विकसित भारत जिसकी सपना हम भी 2047 में कर रहे हैं उसकी तरह अग्रसर दिख रहा है। आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से बच्चे, स्कूल के बच्चे, युवा और बेशक महिलाएं और पूर्व सैनिक सभी ने भाग लिया, वो आप बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा था। आज हम तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए दक्षिण जिले के जो हमारे प्रदेश के जो तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आपने जैसा कहा कि ये 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है ये आगे के लिए कैसा होगा, तो आज आप देखिए भारत का जो झंडा है वो परचम हर जगह पूरे विश्व में लहरा रहा है मोदी जी के राज में। और मोदी जी ने जिस तरह से कार्य किया है, आज विश्व में पूरा डंका भारत का बज रहा है और ये इसी के दिशा में अग्रसर ये हमारा तिरंगा यात्रा आप देखे होंगे कि पूरा हम सभी को गौरवान्वित करता है। हम पहले भी सर देना चाहते थे और दिए हैं, और आज भी हमें ज़रूरत पड़े अगर राष्ट्र को तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे पूरे ये जो सैनिक भाई हैं सब तैयार हैं। धन्यवाद सर। एक सैनिक की मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जब आप ड्यूटी में थे उस समय का वातावरण था कैसा था, और आज अब अगर आप देखते हैं तो उतना ही है या अलग लगता है कुछ? नहीं, अगर आप देखिए तो डेवलपमेंट जो है, अगर आप सेना में देखिए तो हमारे पास पहले जो है सो अस्त्र शस्त्र की कमी थी, लेकिन 2014 से जब मोदी जी आए हैं तो सेना में अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं रही, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। हर जगह जितने भी अस्त्र की ज़रूरत है, शस्त्र की ज़रूरत है, वो हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज हम किसी देश पे निर्भर नहीं हैं कि हमें वहाँ से आयात करना पड़ेगा तब हम युद्ध लड़ेंगे। आज हम आत्मनिर्भर हैं और कोई भी देश पे अगर वो होता है, जैसा कि आपने ऑपरेशन बालाकोट देखा और ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें जो है सो दुश्मनों को यानी पाकिस्तान को हमने ये सबक सिखाया कि देखिए आप कभी भी आंख उठाओगे तो आपके जो है सो सर कुचले जाएंगे, और हमेशा कुचले हैं और अभी भी कुचलेंगे। देखिए, ये वो मेडल हैं जो वीरता के निशानी को दर्शाते हैं। ये वो मेडल हैं जो भारतीय देश को कई गौरव के पटल पर आगे बढ़ाते हैं। ये वो मेडल है जो जी जान लगाकर एक आर्मी का वो फौजी, वो अफसर जो देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहता है। तो इन मेडलों को सर मेरा सैल्यूट है। आप बताएं सर कि ये स्वतंत्रता दिवस आपके नज़रिए में कैसा, कितना खास? ये जो अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, ये पूर्व जो 2014 से पहले की बात बताऊं तो मैं तभी पहले ही रिटायर हो गया था और मैं दिल्ली प्रदेश का सह संयोजक हूँ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का। तो मैं तब से अब देख रहा हूँ, मैं जब रिटायर मैं पहले हो गया था, लेकिन अब जब अपने बच्चों से पूछता हूँ, जो मेरे मतलब जो है भतीजे वगैरह वगैरह नेवी में हैं, ये आर्मी में हैं, उनसे पूछता हूँ तो ऐसा है कि जो हम पहले भी आपको पता होगा कि हम लोग मतलब जो है जब हाई एल्टीट्यूड में जाते थे या शिप में जो है रफ सी में जाते थे तो उसमें जो है बहुत दिक्कतें होती थी, जो कि अब जो आर्म्स एंड अम्यूनिशनिंग है उनकी बहुत ज़्यादा मतलब जो है जो कमियां होती थी उसको पूर्ण किया मोदी सरकार ने। और अभी जैसे नेवी में आपको जो शिप्स हैं उनकी संख्याएं बढ़ा दी गई हैं, स्टील मतलब जो जहाज़ हैं वो आ गए हैं, और आपकी सुविधाएं इतनी जल्दी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आपको हेलीकॉप्टर अगर कुछ रास्ते में कुछ समुद्र में कुछ हो जाए तो आपको बाई हेलीकॉप्टर उसी समय जो है, पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब जो है हमें जो आप देखते हैं हम
उसे लगता है कि हमारा जो देश उन्नति कर रहा है, उन्नति के पथ पर है, ऐसी उन्नति होता रहे। और हमारे मन में अभी भी हम मतलब जो है रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन तब भी मतलब जो है ये इच्छा थी कि अपने देश के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान करूं। और आज इस एज में आकर के अभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम यंग ही हैं, हम जवान हैं, हम अपने देश के लिए अगर हमें कहीं से बुलावा आता है, अगर हमें ये वो सुविधा दी जाती है तो हम तत्पर रहेंगे। और देश के इस झंडे को जो 15 अगस्त अभी मनाया जा रहा है, ऐसे झंडा हर हमेशा ऊंचा रहेगा जैसे विश्व में आज है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। और हर एक बच्चे को बताना चाहता हूं कि झंडे की लाज रखना हमारा कर्तव्य है, और वो आप भी रखना, हर एक को बताना कि हमारा झंडा जो है अगर ऊंचा रहेगा तो हमको मतलब जो सम्मान मिलेगा, विश्व में सम्मान मिलेगा। यही मैं चाहता हूँ। इसके लिए बहुत एक सर सवाल अगर मैं ना करूं तो कहीं ना कहीं बातचीत अधूरी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने देखा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, कितना बदलता हुआ भारत दिख रहा है। बदलता हुआ भारत, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अभी जब हमारे पास कोई कमियां नहीं हैं, इसलिए अभी जो पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसको मुंह की खानी पड़ी है, और ये बार बार खाता रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब हम पूर्ण मतलब जो है विकसित हो चुके हैं। ये समझो कि हम भारत के पास जो है अभी एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इवन सैटेलाइट से हम कंट्रोल कर रहे हैं सब चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं हम कितने आगे बढ़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से देश उन्नति करे और हर बच्चा जो है देश के प्रति अपनी जान कुर्बान करे, यही मेरी। सर आप हमारे आदर्श हैं। मैं तो एक सवाल ये पूछूंगा आपसे कि वर्तमान में जो भारत अब आर्थिक स्थिति में, सैन्य स्थिति में ताकत बनता जा रहा है, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान एक नंबर में गिना जाता है, क्या लगता है क्या भारत उस स्थिति में है कि दुश्मन को चुनौती देकर उसे सीधा निशाना करे? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एक नंबर की। मैंने पाकिस्तान में खुद था 1971 की वार में, मैंने देखा है उनको। वो हमसे कम से कम 25-30 साल पीछे है। आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को 2 नंबर पे ला रहे हैं। हमारा देश सबसे आगे है। मैंने कहा पाकिस्तान एक नंबर का दुश्मन हमारा। दुश्मन तो है, दुश्मन रहेगा। वो उनकी सोच है ऐसी। हम नहीं चाहते दुश्मनी किसी से, हमारा देश ऐसा, हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी सोच ऐसी है, उनके नेता ऐसे हैं। जब से हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, इतना विकास हुआ है। जो जहाज, मैं नेवी से हूँ, जो जहाज पहले हम फॉरेन से मंगाते थे, INS विक्रांत आपने नाम सुना होगा, अब वो हमारे भारत में बन रहे हैं। तो इससे ज़्यादा विकसित और क्या होगा। मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, मेक इन इंडिया, वो अब उपलब्ध है इंडिया में, और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री सबको मिले। इच्छा करता हूँ कि मेरा देश ऐसे ही तरक्की करता है। भारत माता की सेवा करने का अवसर मिला। दैट्स ऑल सर। भारत माता की जय। सर आप बताएं अपना अनुभव, इस देश को कितना बदलता हुआ देख रहे हैं, और आज की परिस्थिति में अगर बात करें तो देश को आप विश्व के किस पटल में देखते हैं? जय हिंद। मैं कैप्टन देवीदत्त इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आज देश की परिस्थिति, और बड़ा सौभाग्य का दिन है कि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने का आज मौका मिला। सबसे महत्वपूर्ण है देश की स्थिति आज के भारत में और पहले के भारत में। यह अंतर है कि पहले हमारे पास जो वेपन थे वो ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे, हम SLR से लड़ाई लड़ते थे। आज हमारे पास टैगोर जैसी राइफलें हैं जो निशाना लक्ष्य भेदी हैं। आज हमारे पास मिसाइलें हैं, आज हमारे पास तोपें हैं। और हम पहले LOC में हमको परमिशन लेना होता था फायर के लिए। मैं 2002 से लेकर 2008 तक जेन के LOC में रहा हूँ। उस समय हमारे पास में RR में अगर फायर करना होता था, सर्च कॉर्डन सर्च करना होता था, तो हमें परमिशन लेना होता था एक RL को फायर करने के लिए। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इस सेना को वह दर्जा दिया गया और सैनिकों को वो उत्साह दिया गया कि हर कदम सेना आज क्या कारनामा कर रही है वह कहने का की ज़रूरत नहीं है, वह दिखाई दे रहा है। और सैनिकों का ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे इधर क्या कह सकते हैं, कहने से अर्थ जो कहने से अच्छा है कि प्रमाण में देखा जाए हमारी क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। हम कहते नहीं हैं। हम आज हमारी एयर जो स्ट्राइक हुई थी सिंदूर में, उसने विश्व को दिखा दिया कि हम किस पटल पर हैं। आज भारत एक उभरता हुआ देश है जिसके आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से समृद्ध है, और आने वाले समय में इसका वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान की रणनीति हमेशा ही छुपकर वार करने की रही है, और वह एक इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आता है। चाहे UN में मुद्दा उठाने का हो, चाहे आक्रमण करने का हो, चाहे LC पर कंट्रोल करने का हो, एक दूसरे पोस्ट को कैप्चर करने का हो। लेकिन अब वह मुंह के बल गिरा हुआ है और उसको सोचने के लिए भुखमरी के कगार पर है। आज भारत ने उसको भुखमरी के कगार पर ला दिया है और वह दर दर की ठोकरें खा के भीख मांग रहा है। हमारे लिए गर्व का पल है, हम एक सैनिक हैं और हमको इतना अच्छा अवसर मिला। और
ऐसे देश में जन्म हुआ, हम धन्य हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ सर आप अपना अनुभव बताइए इस देश को आज के परिकल्पना में देखते हुए कैसा लगता है? नमस्कार, मेरा नाम वारंट ऑफिसर स्वपन कुमार दास है। मैं 38 साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ। मैं जब 89 पे सियाचिन में गए थे, उस समय जो हम लोगों को किट्स मिलता था वो बिल्कुल मतलब हम बहुत कष्ट किए। लेकिन अभी 2014 के बाद जो हमें माने मोदी साहब ने जो किया है, अभी सियाचिन में रहने का उतना ये नहीं है। जैसे हम पहले सियाचिन में रहे, बड़ा कष्ट उठाए, उस समय उतना सामान नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी जब से मोदी साहब आए हैं, बहुत माने प्रगति हुआ है। और अभी तो हम अपना खुद का बनाया हुआ सामान पहनते हैं, जो पहले नहीं था। तो हम जो है, हम पूर्व सैनिक हमेशा तिरंगा के लिए हमेशा सदैव तत्पर है। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, हम सारे पूर्व सैनिक जाने के लिए तैयार रहे। झंडा ऊंचा हमारा रहे। धन्यवाद जी। सर, जैसे आपने एक बात बताई, तो सरकार बदलने के बाद, प्रधानमंत्री बदलने के बाद देश में बदलाव है, ऐसा सैनिकों को लगता है? बिल्कुल है। मैं अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। जो मैं गया उस समय, जो सियाचिन जो हमारे टॉप पोस्ट है, उस समय जो हम लोगों को सामान मिलता था और अभी जो मोदी साहब के रहते हुए सामान मिलता है, जमीन आसमान का फ़र्क है। अभी जो है, हम लोग पहले हम दूसरे कंट्री से ये करते थे, माने डिपेंड करते थे। लेकिन आजकल जब से 2014 में मोदी साहब बना है, तब से सिर्फ अपना ही माने प्रोडक्ट करके अभी सियाचिन में हमारे सारे सैनिक लगभग बेटर इक्विपमेंट जो मिला है, वो अपने मोदी साहब की देन है। कितना सीना चौड़ा होता है आज के भारत को देखते हुए? बिल्कुल, हमारा तो 56 इंच पूरा चौड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है 56 इंच हम हमेशा आज का जो पूर्व सैनिक भारत का जो हमारी शान है, वो पाकिस्तान जैसे को देश को क्या संदेश देना चाहता है? हम बोलते हैं, गद्दारों, आप जो है तैयार रहो। आप हमें उंगली मत किया करो, मतलब हमें लड़कारो मत, ठीक है। हम जो है, आपने देख लिया रिसेंट ऑपरेशन जो है, हम उसी तरह आपको पूरा बर्बाद कर देंगे। हमें शांति चाहते हैं, हम शांति में रहने दो। हमारा पीछे आप बिल्कुल लड़कारो मत। जो हम जरूरत पड़ेगा, हम भी जाएंगे अपने साथ। आपको पूरा नाश्ता नाबूद करके छोड़ेंगे, पूरा डिस्ट्रॉय करके छोड़ेंगे आपको। ये थोड़ा आप लोग ध्यान से रखना। मतलब दुश्मनों को जवाब देने के लिए आज भी हमारा पूर्व सैनिक तैयार है बल से। सर, आप बताएं कुछ। बता दिया सर, आप आइए। तो क्या लगता है सर, मैं छोटी सी एक प्रतिक्रिया और लूँगा आपसे। आपकी बातें सुन के मेरा भी सीना चौड़ा हो गया है और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आप जैसे लोगों से, मेरे महापुरुषों से मेरी बातें होती। अब सर, बदलता हुआ भारत की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या सर ने कहा सियाचिन की घटना याद है, कुछ ऐसी घटना आपके ध्यान में आती हो? बिल्कुल सर, आप देखिए, अभी हम 27वां कारगिल विजय दिवस मनाए हैं 26 जुलाई को। आप याद कीजिए कारगिल विजय दिवस और कारगिल का वार। उस कारगिल वार में मैं वहाँ पे तो उपलब्ध नहीं था, लेकिन उस समय सर्विस में था और मैं कारगिल वार के लिए उस समय भी कार्य किया हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो कारगिल का जो वार था, कितनी ऊंचाई पे हमारे दुश्मन छिपे हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक साहस और बल के पराक्रम से उस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तानियों को मार भगाया और उनको दिखाया कि अगर आपने कभी भी इस तरह का दुस्साहस फिर से किया तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा भारत से मुंह की खाएंगे। इसीलिए किसी तरह का दुस्साहस ना करें, ना तो आप जो है आतंकवादी भेजने का कोशिश करें और ना इस तरह का। नहीं तो जो है सो अभिनंदन का दूसरा केस मैं बताता हूँ आपको। ध्यान होगा कि जब अब विंग कमांडर अभिनंदन जो हमारे एयरफोर्स के थे, जब उनके जहाज मिराज 21 ने वहाँ के जो है सो मिग जो उनका जो जहाज था अमेरिका का, उसको जो है सो मार गिराया। और उस चक्कर में उस डॉग फाइट उसे बोलते हैं, उस डॉग फाइट में उनका जो है सो जहाज जो है सो उसकी एक्सटेंशन मिसाइल से जो है सो उसमें जो है सो लग गया और वो पाकिस्तान में उनको लैंड करना पड़ा, या पाकिस्तान में वहाँ पे गए। वहाँ पे जब सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, पाकिस्तानी सैनिकों ने, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी भारत में जो है सो इमरान खान जी को खुद लेकर के आना पड़ा और यहाँ पे बॉर्डर पे छोड़ना पड़ा, तब जा करके। नहीं तो मोदी जी ने साफ कर दिया था कि अगर आप हमें विंग कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं करेंगे तो आपका नक्शे से पूरा पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा।